बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट असाइनमेंट 18 स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हम इसे यहीं से ही हम जो है असाइनमेंट शुरू करते हैं। इसका पेज सेटअप बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम पहले पेज सेटअप कर लेते हैं। तो कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होंगी जिसका हम बाद में पेज सेटअप करेंगे। तो देखते हैं असाइनमेंट 18 में हमें आज क्या सीखने को मिलता है। जी, ये जस्ट प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं, आपको पहले ही बताया। नंबर का निशान आएगा शिफ्ट दबा के 3 के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे है फैक्स नंबर, शिफ्ट ये है। ये फैक्स नंबर आ गया। इंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर आएगा। नंबर के बाद हमने ये लाइन लगानी है। उसके बाद डेटा टैब दबाएंगे, दरमियान में टैब दबा के वहाँ तक हम लेके आए। डेट है, डेट के बाद ये लाइन आएगी। इंटर कर देंगे। इंटर के बाद ये 2 है, 2 के बाद इंटर है। फिर 2 टैब दबाने। हमने पहले असाइनमेंट्स में 1 टैब दबाते हैं, इसमें हम 2 टैब दबाएंगे। इंटर कर देंगे। फुल स्टॉप लगा के इंटर। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप कैप्स लॉक में लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद कॉलर लगा के टैब दबा के यहाँ तक लेके जाएंगे। फिर हम ये भी सब्जेक्ट जो है कैप्स लॉक में है। हाँ जी, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया। इंटर रखें। इसका रेफरेंस होता है, रेफरेंस लाइन जिसे बोलते हैं। कॉलम लगा के इसमें ये डैश लगाएंगे। टैब दबा के इसके नीचे ले आएंगे। इसमें ग्रामर की गलती, ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि ये जस्ट जो है आपको ये जो असाइनमेंट्स हैं ये फ़र्ज़ी असाइनमेंट्स हैं। तो इसलिए ये जो भी इसमें डाटा लिखा जा रहा है ये फ़र्ज़ी है, इसलिए ग्रामर की मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे टैब दबा के पैराग्राफ शुरू करेंगे। पैराग्राफ लिखते चले जाना है। जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म होगा वहाँ पे इंटर करना है, उससे पहले इंटर नहीं करना। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में 2 टैब दबाएंगे। एक टैब में भी आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम कर रहे हैं।
आपका पैराग्राफ हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए फिर इंटर कर देंगे, फिर टैब दबाएंगे यहाँ पर। आपने जो मिस्टेक्स हैं वो आपने साथ साथ रिमूव नहीं करनी, इस तरह टाइम आपका वेस्ट होगा। आपने टाइपिंग करते जाना है। अगर आप साथ साथ मिस्टेक दूर करते चले गए तो फिर इसका आपको टाइम वेस्ट होगा। तो आपने मिस्टेक एंड पे दूर करनी है। स्पेलिंग एंड ग्रामर आपने एंड पर जो है दुरुस्त करने हैं। हाँ जी, फिर इंटर कर दिया है। नेक्स्ट इसमें आएंगे। यहाँ पे टैब आएंगे 2, इंटर करेंगे। फिर इंटर करके इसमें ये नेक्स्ट वैल्यू हम लिखेंगे, इंटर कर देंगे। फिर हम इसमें ये वैल्यू आएंगी। फिर इसमें जो हम इसमें शिफ्ट दबा के 5 दबाएंगे, परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा इसमें। जिसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ 2 टैब दबा के पैराग्राफ के स्टार्ट में। देखें, करते जाएं। हाँ जी, इसको फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट पैराग्राफ है, टैब दबा के यहाँ तक ले आए। लास्ट पैराग्राफ है इस फाइल का। टाइपिंग स्पीड गुड कर लें आप अपनी। हाँ जी, ये लास्ट पैराग्राफ तो हो गया।
इसमें डेजिग्नेशन आ जाएगा। ये इसका जो है यहाँ पे स्टम्प बन गई। अब करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि हम इसमें पेज सेटअप बाद में करेंगे। कैसे करेंगे, पेज विद हो गया, पेज लेआउट में जाके A4 हो गया, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे हमने मार्जिन इसका जो है 1 इंच रखना था। अब हम चलते हैं इसकी स्पेसिंग की तरफ। स्पेसिंग में हम सबसे पहले इसमें जो है मार्जिन जो है ना जी, ये थोड़ा सा टॉप से और बॉटम से 0.5 कर लें। थोड़ी सी असाइनमेंट लेंथी है, क्योंकि जब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये दूसरे पेज पे चली जाएगी। ये आ गया। अब हम इसकी मेन हेडिंग है, इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे। ये सेंट्रलाइज कर दिया। इसको भी आपने इसी तरह ही रहने देना है। हाँ जी, उसके बाद ये यहाँ पे हमने स्पेस ज़्यादा दिए थे, ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या है, स्पेसिंग ख़त्म करनी थी कंट्रोल A करके। इसमें पैराग्राफ में जाके हमने डोंट ऐड स्पेस करना है। हाँ जी, ये आ गया। यहाँ पे आपने एक इंटर दे देना है। इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पे जो है टैब दबा के यहाँ तक ले जाना है, और यहाँ पे जाके आपने शुरू में इंटर कर दें। उसके बाद ये स्पेस देना है, इसके बाद इंटर करना होता है। सब्जेक्ट के बाद इंटर करना है। रेफरेंस लाइन अगर है तो फिर इंटर करना होता है। ये जो पैराग्राफ्स आपके हैं इनको हाईलाइट करके हमने कंट्रोल J जस्टिफाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है इसको हम हाईलाइट करके इसको हम बुलेट्स लगा दें या नंबरिंग लगा दें। इसको हम नंबरिंग लगा देते हैं। नंबरिंग लगा के इसको थोड़ा सा दरमियान में ले दें, ठीक है। उसके बाद ये जो है कॉपी वाली लाइन, इसको हमने सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे हम एक इंटर कर देते हैं 2। अब हम चलते हैं इसकी बोल्ड वगैरह करने की तरफ, ठीक है। एक तो ये कि देखें नीचे पेज है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कंट्रोल A करते हैं, पूरी फाइल को कंट्रोल B दबा दें। कंट्रोल B दबा के इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दें, इतना बड़ा करें कि ये नेक्स्ट पेज पे ना जाए। तो ये पैराग्राफ भी हाईलाइट करने थे हमने और इसको जस्टिफाई करना था। ये जस्टिफाई हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं इसकी जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के शुरू में ये आ गया, रेफरेंस के शुरू में ये आ गया, ठीक है। ये जो पैराग्राफ हमने एक ही रो में लेके आने ऐसे यहाँ पे शुरू में रख के टैब दबाएंगे तो ये एक ही रो में आते जाएंगे, ठीक है। ये इसको शुरू में एक टैब, ये शुरू में एक टैब, हाँ जी, ये शुरू में एक टैब, ठीक है। ये पैराग्राफ हमने सारे एक सीक्वेंस में लेके आने हैं। शुरू में रख के टैब दबाएंगे, यहाँ पे रख के टैब, शुरू में रख के टैब दबाएंगे और यहाँ पे रख के टैब। ये पैराग्राफ को हमने इस सब्जेक्ट और रेफरेंस लाइन के नीचे वाले एरिया में लेके आना है, ठीक है। तो ये था, ये हमने स्टंप जो थी ये टैब दबा के आगे वाले यहाँ वाले एरिया पे, इस एरिया पे ले जाते हैं। एंड वाली लाइन को हम थोड़ा सा स्पेस दे के ऊपर वाली लाइन के बराबर कर लेते हैं। ये आपकी फ़ाइल होगी कंप्लीट। अब हमने करना क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, रिव्यू में जाके कर लें, F7 दबा लें। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर की जो गलतियाँ आपने की हैं इसको आप जो है बड़ी एहतियात से आप इसको चेंज करते जाएँ। इसको आप जब स्पेलिंग एंड ग्रामर आपके दुरुस्त हो जाएंगे तो नेक्स्ट जो है इसकी फ़र्स्ट लाइन जो है जिसको हम हेडिंग बोलते हैं, तो उस हेडिंग को हम जो है आगे चल के इसको देखते हैं कि हेडिंग को हमने क्या करना है। हेडिंग को हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। डिफरेंट कैसे करना है, बाकी ये देखें नीचे आपकी फ़ाइल ठीक हो गई। ये कोर्स था COUR ऐसे कोर्स, और कुछ तो मिस्टेक नहीं है और नहीं है। इस पहली लाइन को हाईलाइट करके आप इसको करें, यहाँ पे जाके काट, लिख तो आपने ली है मगर आप इसको करेंगे क्या, इसको हम कट कर देंगे। कट करके शुरू में 2 इंटर यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देंगे। नीचे पेज एक पे ही है, हाँ। गैप देने के बाद करेंगे क्या, हम इसमें इंसर्ट में जाके इसको हमने लिखना है वर्ड आर्ट में। लिख हमने पहले लिया था, वर्ड आर्ट में कोई भी स्टाइल ले लें, इसमें लिखना है तो इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। मगर ऐसे देखें कि ठीक नहीं आई, वही चीज़ पेस्ट हुई। हमें इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। हम कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे तो उसी स्टाइल में लिखी जाएगी। वो बड़ा करें और सारा कैप्स लॉक करें। हाँ जी, ये होगा। अब हमें इसको हाईलाइट करके ना इसका साइज छोटा करना है ताकि एक लाइन में ले आए। इसको जब हम एक लाइन में ले आएंगे तो
एक लाइन में आ गया। यहाँ से इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले जाएं और ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेके इसको सेंट्रलाइज कर दें। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से और फैला लेते हैं यहाँ तक, ताकि इसका हम थोड़ा सा साइज़ मज़ीद बड़ा करें। इसको हाईलाइट करके इसका साइज़ बड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसके बॉर्डर पे 2 दफ़ा क्लिक करके ये इसकी जो मज़ीद शेप्स है आउटलाइन की, इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि कोई इसमें फ़र्क पड़ रहा है। ये देखें, अब इसकी जो शेडो है या इसका जो कलर स्कीम है उसमें तब्दीली आ रही है। तो ये तब्दीली हम इसमें लाएंगे इसकी शेडो में, ताकि ये थोड़ा सा मज़ीद अट्रैक्टिव लगे। कलर में लानी, बैक में लानी, इस तरह लानी है आप शेडो में। ये देखें 3D है, 2D ये हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए इसका, ये हमें ये वाली शेडो चाहिए थोड़ी सी, ये हम इसमें ये रख लेते हैं। अब देखें कि हमारी हेडिंग भी हो गई है, यहाँ पे हमने सारा इसको मैनेज भी कर लिया है। और ये इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा ये फैक्स नंबर आगे चला गया। इसको बैक स्पेस करेंगे तो बैक आ जाएगा। ये देखें ये हेडिंग जो है हमने कहाँ से लिखी है। हेडिंग जो है यहाँ पे इंसर्ट में जाके हमने वर्ड आर्ट आया था, इसको क्लिक किया, लिखने के बाद उसको हमने जो ऊपर उसकी सेटिंग वगैरह की, तो ये हमारी फ़ाइल मुकम्मल होगी। तो जैसे जैसे जो है फ़ाइल्स मुकम्मल होती जाती हैं वैसे वैसे आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको काफ़ी सारा वर्क आ गया है। हाँ जी, इसको सिर्फ आपने अंडरलाइन कर दें और ये रेफरेंस लाइन भी अंडरलाइन कर दें। हाँ जी, ये रह गया था हमारा। हाँ जी, बाकी हमारी फ़ाइल आपकी जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है। तो उसमें इस लाइन को आपने सेंटर किया था, सेंटर ही है, ठीक हो गया। हाँ जी, देखें जी, ये बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है मेरी कि आप मज़ीद असाइनमेंट जब आप बनाएं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की असाइनमेंट बनाने में या किसी भी तरह की असाइनमेंट हो उसमें आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ तक करने के बाद कंट्रोल एस या सेव पे जाएं, अपनी फ़ाइल को सेव कर लें। यहाँ पे जाएं, असाइनमेंट, ये असाइनमेंट 18 है। असाइनमेंट 18 यहाँ पे हम सेव कर लेंगे अपने फ़ोल्डर में। तो उसके बाद प्रोग्राम बंद कर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह।